तो आज के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आज हम मिल चुके हैं फिर अपने नए लेक्चर के साथ। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन। तो ये क्लास 10th का आपका लेक्चर नंबर 7th है और इसमें आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। तो जानेंगे, हेडिंग डालेंगे आप सभी लोग, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। चलिए, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स इसको हिंदी में कहते हैं हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। तो इसमें हमने कई ढेर सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो हमें क्लास 10th में यूपी बोर्ड में पढ़ने होते हैं। उनमें से हम पहला लेते हैं। इसमें आपका जो पहला आपका आता है कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। क्या आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंड आपका आता है एल्डिहाइड। फिर आपका आता है अल्कोहल। फिर आपका आता है कीटोन। फिर आपका आता है हेलोएल्केन। और फिर इसमें आपका आता है ईथर। फिर इसमें आपका आता है एस्टर। ऐसे ऐसे करके कुछ इंपॉर्टेंट आपको 6-7 पढ़ने होते हैं। तो हम इसको इसमें देखते हैं कि एक एक करके हम इसको कवर करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड और फिर अल्कोहल, कीटोन, हेलोएल्केन, ईथर, एस्टर और जो भी छूटे होंगे हम इसको आगे पढ़ लेंगे। तो पहला इसमें हेडिंग डालते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। किसको डालते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। और चलिए देखते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इतने हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स कहते किसे हैं? तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स में होते हैं जो हाइड्रोकार्बन से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स कहते हैं। चलिए, इसमें आप पहला हेडिंग डालेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। पहला क्या डालेंगे इसमें आप? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक अम्ल हिंदी में इसको कहते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जनरली होता क्या है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल वह होते हैं जिनमें COH समूह पाया जाता है। कौन सा समूह पाया जाता है? COH समूह पाया जाता है। तो इसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं। तो इसमें आपका जो समूह पाया जाता है, प्रमुख क्रियात्मक समूह COOH पाया जाता है। इसमें आपका जो सामान्य सूत्र होता है, वो सामान्य सूत्र क्या होता है? RCOOH होता है। अनुलग्नक जो इसमें लगता है वो ओइक एसिड लगता है। क्या लगता है? ओइक एसिड। ठीक है, संगत एल्केन के अंत का ये हटाकर ओइक एसिड इसमें लगाया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख ले, इसका सामान्य जो नाम हो जाएगा वो एल्केनोइक एसिड हो जाता है। क्या हो जाता है सामान्य नाम? एल्केनोइक एसिड। ठीक है, ये इसका क्या है हमारा? ये इसका सामान्य नाम है। चलिए इसमें एक एक करके एग्जांपल देखते हैं। तो पहला एग्जांपल इसमें जो आता है वो आता है HCOOH। क्या आता है? HCOH। तो कई दफे ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि HCOH किसे कहते हैं। तो HCOH आपका जो है फार्मिक एसिड है। क्या है आपका? इसका जो सामान्य नाम होता है फार्मिक एसिड, जो चींटी के डंक में पाया जाता है, इसको क्या कहते हैं? फार्मिक एसिड। ये इसका IPC नाम बोलना चाहे आप तो मेथेनोइक एसिड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मेथेनोइक एसिड कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आप इसमें ले लेते हैं CH3COOH। अब CH3OH लेंगे तो इसमें आप ध्यान रखें कि चूंकि ये टर्मिनल पर होने के कारण, सबसे किनारे पर होने के कारण COH हमेशा किनारे पर रहता है। तो इसमें हम क्या करेंगे? COH के कार्बन को पहला कार्बन मानते हुए लंबी श्रृंखला का गिनती करेंगे तो 1 और इसको मानेंगे 2 कार्बन का जो संगत एल्केन होता है वो होता है इथेन। क्या होता है? 2 कार्बन का संगत एल्केन इथेन होता है। इथेन के अंत का ई हटाओ और जोड़ दो इसमें एथेनोइक एसिड। क्या जोड़ दो? ओइक एसिड जोड़ दो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। एथेनोइक
नोइक अम्ल। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। इसमें आपका ले लेते हैं CH3 CH2 COOH। अब इसमें क्या करेंगे, CH के कार्बन को पहला कार्बन, इसको दूसरा कार्बन, इसको तीसरा कार्बन, 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला को हम प्रोपेन कहते हैं, संगत एल्केन वाला। तो प्रोपेन और प्रोपेन के अंत का क्या हटा देंगे, ई हटा देंगे, और इसमें जोड़ देंगे ओइक एसिड। क्या जोड़ देंगे, ओइक एसिड, या इसको एन प्रोपेनोइक एसिड कह सकते हैं। चलिए अगला वाला ले लेते हैं, CH3 CH CH3 COOH। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे क्या करेंगे, इसमें अब एल्किल समूह आ गया। तो एल्किल समूह के लिए हमने आपको पहले ही नामकरण बता दिया है कि IUPAC नामकरण बराबर जो होता है, IUPAC नामकरण बराबर होता है वो पूर्व लग्नक प्लस शब्दमूल और प्लस अनुलग्नक। ठीक है, ये इतना चीज हमारा होता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये आपका IUPAC नाम बराबर होता है। तो ठीक है, तो पहले हम आप क्या लिखेंगे, इसमें पूर्व लग्नक लिखेंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं कि पूर्व लग्नक करने के लिए इसको 1 कार्बन, इसको 2 कार्बन, इसको 3 कार्बन, तो ये हो जाएगा 2 मेथिल। इसको हम क्या कहते हैं, मेथिल कहते हैं। ये बच गया ना, तो दूसरे कार्बन से लगा हुआ इसको इसलिए कह देंगे इसको 2 मेथिल। और 3 का पूर्व लग्नक के रूप शब्दमूल क्या लगाएंगे, 3 कार्बन, 3 कार्बन का जो होता है उसको कहते हैं प्रोपेन। क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं। प्रोपेन के अंत का ई हटा दो और क्या जोड़ दो, ओइक एसिड, या इसको 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 1 ओइक एसिड लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आज इसको करिए, एग्जाम्पल करिए। एक एग्जाम्पल इसमें और ले लेते हैं, CH3 CH2 CH CH3 CH3 COOH। ठीक है, चलिए इसमें क्या करेंगे, कार्बन की गिनती आप COH के कार्बन को ये पहला कार्बन मानेंगे, तो हम इसको माने 1, इसको माने 2, इसको माने 3, इसको 4 और ये 5। लंबी श्रृंखला का चुनाव करिए, चाहे 5 इसको माने चाहे 5 इसको माने, सभी बराबर है, तो इसको 5 मानेंगे। ये वाला आपका सही जाएगा। यदि आप सोचें ऐसे कि 1 2 3 या इसको 4 गिन ले तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो 5 आपको इस प्रकार से आप करेंगे। इसमें आप 2 जगह आपको कुछ गिनती गिनने में नहीं आ रहा है तो इसको मेथिल कर देंगे, और चूंकि तीसरे और चौथे कार्बन से जुड़ा है तो हम कार्बन की संख्या भी लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3, 4 और 2 बार मेथिल आया ना, तो 2 बार मेथिल आया तो इसको कह देंगे डाई मेथिल। क्या कह देंगे इसको, 3, 4 डाई मेथिल। तीसरे और चौथे पर क्या लिखा है, मेथिल लगाया ना, इसको मेथिल कहते हैं। CH3 को मेथिल कहते हैं, C2H5 को एथिल कहते हैं। तो CH3 3, 4, और चूंकि ये 2 बार मेथिल आया, कितनी बार आया, 2 बार आया, तो 2 बार आने के कारण इसको हम डाई लगा देते हैं, और मेथिल इसलिए मेथिल करते हैं। फिर हम क्या लिखेंगे, इसमें शब्दमूल लिखेंगे। शब्दमूल इसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए हम शब्दमूल प्रयोग करते हैं पेंट। क्या प्रयोग करते हैं, पेंट। और फिर इसमें आप देखेंगे पेंट करने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, तीसरे और चौथे हाँ इसमें पहले कार्बन पर ओइक एसिड लगा है, तो पेंटेन 1 ओइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको आपको ये दिक्कत पड़ रही तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, 3, 4 डाई मेथिल पेंटेन 1 ओइक अम्ल। ठीक है, इसको आप भी लिख सकते हैं 2 मेथिल प्रोपेन 1 ओइक अम्ल। ठीक है, ऐसे आप इसको लिख लेंगे। ठीक, इसको एन प्रोपेनोइक एसिड करेंगे। चलिए आप इसको उतारिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम शुरू करते हैं एल्कोहल। क्या शुरू करते हैं, दूसरा हम शुरू करते हैं एल्कोहल। एल्कोहल या एल्कोहल कर देते हैं, चलिए एल्कोहल लिख देते हैं, एल्कोहल। एल्कोहल में हम क्या देखते हैं कि इसमें जो इसका सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र होता है इसका ROH। ये इसका क्या है, सामान्य सूत्र है। सामान्य सूत्र ROH होता है। इसमें अनुलग्नक जो होता है वो क्या होता है, अनुलग्नक
इसमें अल लगता है, क्या लगता है, ऑल लगता है, अल नहीं ऑल लगता है, शायद एल्डिहाइड डाले थे, चलिए ठीक है मैं अल्कोहल ही पढ़ लेते हैं। ऑल, अन लगने के इसमें क्या लगेगा, ऑल लगेगा, और गिनती आप उस ओर से करना प्रारंभ करेंगे ना जिस ओर से OH समूह पहले आएगा, ठीक है। चलिए तो इसमें एग्जांपल आप देखते हैं, पहला एग्जांपल इसमें आप देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है CH3OH। अब CH3OH का एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए आप क्या करेंगे, मेथ प्रयोग करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं, मेथेन, और मेथेन के अंत का क्या हटाएंगे, ई हटाएंगे, और क्या जोड़ देंगे इसमें, ऑल जोड़ देंगे, ये क्या बन जाएगा, मेथेनॉल, एन मेथेनॉल। सेकेंड क्या हो जाएगा, CH3CH2OH, इसमें क्या हो जाएगा, एक कार्बन दो कार्बन, गिनती आप कार्बन की उधर से करेंगे जिधर से OH समूह पहले आएगा, ठीक है, तो OH इधर से आ रहा है ना, तो एक दो तीन, तो एक दो दो के लिए क्या प्रयोग करते हैं हम, एथ प्रयोग करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं, एथ, एथेन हो जाएगा संगत एल्केन, इसका क्या हो जाएगा, एथेन, एथेन के अंत का क्या हटा देंगे, ई हटा देंगे, और क्या जोड़ देंगे, ओ एल जोड़ देंगे, तो एन एथेनॉल हो जाएगा, ठीक है, ये एथेनॉल। आप सिंपल सिंपल सेम उसी प्रकार से आप जितने कार्बन होंगे आपको ध्यान रखना है, दो बातें ध्यान रखना है कि कार्बन की गिनती आपको उधर से करना है जिधर से OH समूह पहले आए। दूसरी बात आपको यह ध्यान रखना है कि इसमें जितने संगत एल्केन होंगे कार्बन के, उतने संगत एल्केन के अंत का ई हटाकर क्या जोड़ देंगे आप, ऑल जोड़ देंगे, बस सिंपल सिंपल वैसे ही सेम सेम है। तीसरा इसमें आप ले लेते हैं CH3 CH2 CH2OH। चलिए इसको करेंगे, एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन, तीन कार्बन का संगत एल्केन प्रोपेन होता है, क्या होता है, प्रोपेन, और प्रोपेन के अंत का ई हटाकर क्या जोड़ देंगे, ऑल जोड़ देंगे, या इसको आप कहना चाहें तो यन प्रोपेनॉल कह सकते हैं, यन प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। चलिए इसमें हमको संगत एल्केन वाला भी देख लेते हैं एग्जांपल, CH3 CH2 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 और OH, यहां पर CH3 लगा देते हैं, यहां पर भी CH3 लगा देते हैं, ठीक है, इसके आप बैलेंस ही चेक करते रहेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप गिनती उधर से ही करेंगे जिधर से OH समूह पहले आएगा, तो OH समूह किधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो पहला कार्बन, इसको दूसरा कार्बन, इसको तीसरा कार्बन, चौथा चाहे इसको मान ले चाहे चौथा इसको मान ले, चलिए हम चौथा इसको मान लेते हैं। तो वहां पर दो जगह पर आप ऐसा है जो कि गिनने में नहीं आ रहा है, तो जो गिनने में नहीं आ रहा था उसको क्या कहते हैं, आपको एल्किल समूह कह देना होता है या पूर्व लग्नक कह देना होता है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, दूसरे और तीसरे पर आपका मेथिल जुड़ा हुआ है, तो टू कामा, सारे नियम पिछले जैसे रहेंगे, बशर्ते दो चीजें इसमें चेंज हो रही हैं कि आपको OH की गिनती उधर से गिनती आपको उधर से करनी है कार्बन की जिधर से OH समूह पहले आए, ठीक है, और इसमें जो अनलोनक लगेगा वो ऑल लग जाएगा, ठीक है, बस इतना आपको करना है, ई की जगह पर हटाकर ऑल जोड़ देंगे। तो दो कामा थ्री, कितने मेथिल है, डाई, तो डाई मेथिल, और कितने कार्बन की लंबी श्रृंखला, चार, चार के लिए आप क्या प्रयोग करते हैं, ब्यूट, ब्यूटेन, और वन, फिर क्या कर देंगे, ऑल कर देंगे, क्योंकि आपका पहले कार्बन से ही लगा है ना OH, तो ब्यूटेन और वन क्या करेंगे, ऑल लगा दिया, इसको आप लिख सकते हैं दो कामा थ्री डाई मेथिल ब्यूटेन वन ऑल, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं, CH3 CH2 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 CH3, और यहां पर भी CH3 और OH, ठीक है। आप कार्बन की वैलेंसी आप देख लेंगे, हमें लग रहा है यहां पर ज्यादा हो गया है, ठीक, एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन चार कार्बन, एक दो सबसे लंबी श्रृंखला भी कोई ही मिल रही ना, तो जो सबसे लंबी श्रृंखला मिले आप उसी को गिनना है आपको, तो एक दो तीन और एक ये चार, चार मिल रहा है, तो आप इसमें देखिए ये वाला और ये वाला गिनने में छूट जा रहा है, एक दो तीन मानेंगे तभी छोटा, एक दो तीन मानेंगे ये भी छोटा, एक दो तीन चार इधर ही बड़ा है ना, या एक दो तीन चार, लेकिन हमें उधर से करना है जिधर से OH समूह शुरू हो रहा है और एल्किल समूह पहले मिला, तो एक दो तीन चार, और दूसरे पर दो बार एल्थिल समूह जो मेथिल समूह लगाए, तो दो कामा दो, और दो बार लगाए तो डाई मेथिल, टू कामा टू डाई मेथिल, और फिर क्या हो जाएगा, चार कार्बन है तो चार कार्बन के आप क्या बोलेंगे, ब्यूट, ब्यूटेन वन ऑल, तो टू कामा टू डाई मेथिल ब्यूटेन वन ऑल, ठीक है।
तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो पहला बात इसमें आपको पहला पॉइंट करना क्या है, पहला पॉइंट आपको ये करना है कि इसमें कार्बन की एक लंबी श्रृंखला का चुनाव करता है, उस साइड से करना है जिधर से OH समूह पहले आए। दूसरा पॉइंट आपको ये लेना है कि इसके संगत एल्केन के जितने कार्बन होंगे उसके संगत एल्केन के एक कार्बन तो मेथेन, 2 कार्बन तो एथेन, 3 कार्बन तो प्रोपेन, 4 कार्बन तो ब्यूटेन, 5 कार्बन तो पेंटेन। इस प्रकार से उसके संगत एल्केन के अंत का ई हटा देना है और अल जोड़ देना है, और बाकी नियम आपके पूर्ववत रहेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगी और आप इसको पढ़ते रहिए। अगले लेक्चर में हम फिर कवर करेंगे इसमें जो आपका बचा हुआ है एल्डिहाइड बचा हुआ है, कीटोन बचा हुआ है, इन सभी चीजों को देखेंगे। तो देखते रहिए लेक्चर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।